अभी तक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है। एविडेंस ढूंढना बाकी है अब तक। गाइस फोकस। सिंह ये लो। के आकाश की एक बात तो सच है जो उसने मुझसे कही। कहा उसने? तुम्हारे खिलाफ एविडेंस होना, उसका चोरी हो जाना, हवेली आना, हवेली से भी गायब हो जाना, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। लेकिन तुम्हारे खिलाफ एविडेंस बना कौन रहा है? क्योंकि हकीम से लेकर हवलदार तक पूरा पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हारी जेब में है। तो फिर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की जगह पे कोई उसे कलेक्ट क्यों कर रहा है? I mean, क्या मोटिव हो सकता है? You know what I mean? क्या हुआ? खास कह रहा है? जरा सोचो के तुम्हारे खिलाफ एविडेंस होने से ऐसा कौन है जिसको फायदा हो सकता है? चित्ता। हाँ, हम है चित्ता। और हम अपने बारे में बताने से पहले हम आप सबको चित्ता का गौरव गीत सुनाना चाहते हैं, जो पता नहीं कितने सालों से कहीं छुपा दिया गया है, कहीं दबा हुआ है, कहीं कैद कर दिया है। गाथा हमरी सुन 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 चित्ता की बस रही यही एक धुन 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 धुन। देश हमारा जो है सबसे प्यारा, उसकी रक्षा करना तो बस है एक नारा। सदियों की गुलामी से यही है मुक्ति, ये हौसलों को यूं अंदर समाए लाई है जागृति। जंगल जमीन और जल की रुझुन, चीकू हो झुनकी हो या चिड़ै चुनमुन, उड़ता परिंदा ये पिंजरे को छोड़े आई है जागृति। गाथा तू गाथा हमरी सुन, चित्ता की रही बस यही एक धुन। हार ना मानेंगे, रार ये ठानेंगे, अंग्रेजों को पछाड़ा तेरे छक्के छुड़ाएंगे। आजाद है सारी जंजीरें तोड़े आई है जागृति। चट्टान बनकर ये आगे खड़ी है आई है जागृति। अपनों की रक्षा में हम प्राण लुटा देंगे, हुंकार हमारी तू भी ये सुन। गाथा तू गाथा हमरी सुन, चित्ता की बस रही यही एक धुन। राम के राज में रावण का साया है, तकदीर बदलेंगे वीणा उठाया है। गाथा तू गाथा हमरी सुन, चित्ता की बस रही यही एक धुन। अरे वाह जग्गू, बहुत कमाल, बहुत खूब। पर ये तो बस तुम्हारा परिचय था ना? अपने ऐसे के I mean, तुम्हारा निबंध किस विषय पर है ये तो बताओ हमें। ये सब क्या कर रही थी तुम जागृति? वो बछड़ा जिसके पीछे कालीकांत ठाकुर के आदमी पहले से ही पकड़ने के लिए थे, उसे पकड़ने जाना तुम्हारे लिए निबंध प्रतियोगिता से ज्यादा जरूरी है? बताओ जागृति, मैंने रोका था ना तुम्हें, फिर क्यों गई तुम बछड़े के पीछे? गीता आंटी, जागृति नहीं जाती तो उसकी सारी मेहनत खराब हो जाती। कैसी मेहनत? अमोल अंकल ने जो सारे सबूत छुपाए थे ना,
जागृति उसे अमोल अंकल के पास से ले आई है और उसने बछड़े को ढकने वाले बोरे के अंदर छुपा दिया था, इसीलिए। जागृति, वो सब तुम्हें कैसे पता चला? बताओ, कैसे पता चला तुम्हें वो सब? वो आपको मिलने गेस्ट हाउस गई थी, फिर उसने अमोल अंकल की बात सुन लिया, फिर उसने उसी वक्त सोच लिया था कि वो सारे सबूत लेकर भाग जाएगी। तुम्हें डांटे जा रही थी और तुम चुपचाप सुन रही थी। मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने ये जागृति? आपसे डांट सुनकर ना ऐसे लगा कि माँ डांट रही है। माँ की डांट कबू नहीं सुने ना। जागृति चित्ता, अब तो बछड़ा भी वापस आ गया। अब तुम भी मंच पर आ जाओ जल्दी। चलो जागृति, जाकर अपना निबंध सुनाओ। लेकिन जागृति, तुम्हें तो निबंध की तैयारी का समय तो मिला ही नहीं है। अब तुम सबको निबंध कैसे सुनाओगी? जागृति चित्ता, जल्दी मंच पर आ जाओ। जागृति, बस एक बात याद रखना, लेकिन तुमने वो जिया है जो तुम लोगों को बताने जा रही हो। जो भी कहना, लोगों की आंखों में आग डालकर कहना। बस डरना मत। जिन्होंने तुम्हें तुम्हारा हक देने से मना कर दिया है, तुम्हें उन्हें अपना परिचय देना है और गर्व से कहना है कि तुम एक चित्ता हो। जग्गू, क्या हुआ? कहाँ लॉस्ट हो? हम सब रुके हैं, बताओ ना तुम्हारा विषय क्या है? हमारा निबंध का विषय है